चलिए तो पश्चिम बंगाल का महा एग्जिट पोल क्या कह रहा है, फटाफट एक साथ देखिए स्क्रीन पर। सारी पार्टियां, सारे चैनल्स और एजेंसियों के एग्जिट पोल क्या बता रहे हैं पश्चिम बंगाल के लिए। टीएमसी की वापसी साफ आसार, आज तक एक्सेस कह रहा है 233 से 253, बीजेपी 1 से 5, लेफ्ट और सहयोगी 38 से 51। एबीपी न्यूज़ कह रहा है 163 सीटें टीएमसी, लेफ्ट और सहयोगी 126, बीजेपी 1। इंडिया न्यूज़ टुडे चाणक्य कह रहा है कि 210 सीटें टीएमसी, 70 लेफ्ट और सहयोगी, 14 बीजेपी। इंडिया टीवी सी वोटर का सर्वे कहता है 163 से 171 टीएमसी, लेफ्ट और सहयोगी 112 से 128, बीजेपी 2 से 6, अन्य 1 से 5। महा एग्जिट पोल ममता बनर्जी को 196 सीटों के आसार बता रहा है, यानी कि अगर इन सब का औसत आप निकाल लेते हैं तो लेफ्ट और सहयोगियों को 90, ममता बनर्जी को 196, बीजेपी को 5 सीटें मिलने के आसार है और अन्यों के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। सुमन साहब, जल्दी से आपका कमेंट पश्चिम बंगाल के इस अनुमान पर, अगर ऐसा ही नतीजा रहता है। देखिए, मुझे बड़ा अप्रत्याशित नहीं लग रहा है ये। मुझे लग रहा था कि ये चुनाव जो है इस बार जाएगा, क्योंकि एक थर्ड फोर्स के तौर पे वहाँ पर ये बीजेपी जिसको हम कह सकते हैं वो बहुत अपनी, जिसको कहते हैं ना कि सांगठनिक की पकड़ नहीं बना पाई थी। और दूसरा हम देखते हैं कि ममता और जो लेफ्ट दिखाई दे रहा है, जो मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ, जो प्रयोग करना चाह रहे थे ये कि कांग्रेस जो है फेस रहे और आइडियलॉग जो है वो वामपंथ के पास रहे, और इसको नेशनल लेवल में 2019 में लाने की जो तैयारी कर रहे थे वो रिजेक्ट कर दिया बंगाल की जनता ने। और ये जो शायद ये एक्सपेरिमेंट जो है ये बहुत बड़े इनके लिए घातक साबित हुआ, और इसका माइलेज, यानी कि आप पूरा देखिए, ममता ने कोई अपने नारे भी नहीं बदले। माँ माटी मानुष, सेम जिस नारे पे ममता ने पिछला 2011 का चुनाव लड़ा था, उसी नारे पे ममता इस बार का लड़ाई लड़ रही है। अभी शायद हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता मौजूद थे, जिसे बार बार कह रहे थे डेवलपमेंट वगैरह। ममता ने किसी भी नारों में, किसी भी चुनावी भाषण में विकास की बात तो कही, लेकिन विकास का कोई स्लोगन, ये पर्टिकुलर कोई प्रोजेक्ट, ये किसी क्षेत्र विशेष के लिए कोई खास योजना, इसके डिटेल में कभी नहीं गई। लगातार वो माँ माटी मानुष की ही जो है बात की जा रही थी ममता। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर कांग्रेस और जो लेफ्ट का अपना एक प्रयोग था 2019 के लिए, वो बुरी तरह फ्लॉप रहा है, और इसकी राष्ट्रीय फलक की राजनीति पर इसके दूरगामी असर दिखाई देंगे, मुझे ऐसा लगता है। जल्दी से सर आपका एक कमेंट इस पर। जी, वेस्ट बंगाल की जो व्यवस्था है उसमें जो ममता दी है उनको तो उसी दिन से खुशी हो गई होती कि जब दो इतने बड़े दुश्मनों को हाथ मिलाना पड़ रहा है, वो अपने आप में एक स्टेटमेंट है, वो अपने आप में एक स्टेटमेंट है उनकी अपनी शक्ति के बारे में। देखो, बीजेपी का रेलेवेंस तो नहीं है, वो हर कोई मानता है, बीजेपी वाले खुद मानते हैं वेस्ट बंगाल में बीजेपी वालों की। और कांग्रेस को किस मजबूरी में लेफ्ट के साथ जाना पड़ता है, जब ये वो देखते हैं कि ये खत्म होती हुई विचारधारा है, एक तरह से खत्म होती हुई विचारधारा है, और अगर एग्जिस्ट करना है डिसेंटली एग्जिस्ट करना है, और उनका अगर फ्लैग वेस्ट बंगाल में कहीं फहराना है तो उन्हें लेफ्ट के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। तो ममता दी तो उसी दिन खुश हो गई थी जिस दिन लेफ्ट और कांग्रेस को हाथ मिलाना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट्स आएंगे वो उसी को सर्टिफाई करेगा। मैं संतोष की बात को वो इंडोर्स करना चाहूंगा। दरअसल ये जो पूरा एक कम्युनल फोर्सेस का नारा देते हैं, जो आरजेडी से लेके तमाम जो दिखाई दे रहा है, इसके पीछे अगर आइडियोलॉजी का जो बेस दे पा रहा है, वैचारिक का बेस दे पा रहा है, तो वामपंथ है। ना कांग्रेस के पास इसके लिए कोई जो है तर्क है, ना इतिहास बोध है, ना इतिहास दृष्टि है। तो ऐसे में हम देखते हैं जब आइडियोलॉजी की बात आ रही है, तो जितनी भी रीजनल पार्टियां जो कि एंटी बीजेपी है, एंटी सो कॉल्ड हिंदू फोर्सेस है, वो कहीं ना कहीं उनको जो है सीधे सीधे वामपंथ की शरण में आना पड़ रहा है। ठीक, जल्दी से एक कमेंट ले लेते हैं चरणजीत सापड़ा से जाने से पहले। सापड़ा साहब, आप इस पर कमेंट करना चाहेंगे कुछ, कि ऐसी क्या स्थिति आ जाती है, मजबूरी आ जाती है कि पश्चिम बंगाल में लेफ्ट का साथ लेना पड़ता है आपको? नेचुरल अलाइज तो नहीं है वो आपके? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो एग्जिट पोल्स दिखा रही हैं वो कुछ ज़्यादा ही ममता पर दिखा रही हैं। वो 19 तारीख को इस तरह का दृश्य आपको नजर नहीं आएगा। आपको लगता है आप सरकार बना लेंगे वहाँ? तरह से आपको दूसरे राज्यों के अंदर सरकार वापस आ जाएगी आपके साथ में वहाँ पर? बिल्कुल, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस मिलकर के वहां पर सत्ता निश्चित रूप से बनाएगी। वहां पर आंकड़े बदली होंगे, ये आप 19 तारीख को देखिएगा। चलिए सर, सप्रा जी के 2004 के उधार को लौटाएंगे अब लेफ्ट पार्टीज को? हाँ जी, 2004 का जो उधार है लेफ्ट पार्टीज का आप लोगों के ऊपर, रोहित जी, वो क्या लौटाने वाले हैं आप इस बार? हाँ। नहीं, आप देखिए ना 19 तारीख को किस तरह से होगा।
नहीं, ये आप जो कहते हैं कि कांग्रेस वापस लौट कर आएगी, शक्ति के रूप में उभरेगी, तो क्या बिहार और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लौट कर आई, सबसिर्वेंट नहीं हो गई वो? और क्या वो तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में भी वही होने जा रही है? तो ऐसे आप 2019 में मोदी से लड़ेंगे? मोदी का ऑल्टरनेटिव क्या आप ऐसे इस देश को प्रोवाइड करेंगे? बिहार और उत्तर प्रदेश में हम फिर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको 19 तारीख को हम आके बताएंगे। आ रहे हैं जी, आपका भरोसा है सर। 19 आप कह रहे हैं, हालांकि समय खत्म हो गया, दबाव मुझ पर बहुत है। पर अमन सिन्हा का कमेंट बाकी और लगातार वो बात उठा रहे हैं। अमन जी 30 सेकंड में कह दे प्लीज। नहीं, कांग्रेस की जो व्यथा है यही दर्शाता है कि ये 2019 होते होते रीजनल पार्टी से भी जो है उनके भी पीछे चली जाएगी और उसका पिछलग्गू होकर चुनाव लड़ेगी। ये इनका बस एक ही गोल है कि किसी भी तरीके से भाजपा को रोको, और उसमें ये लोग फेल हो रहे हैं। वहां पे वामपंथियों के साथ गठबंधन किया, केरला में जाके एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। जातिवादी तो इस तरह की तो इनकी पॉलिटिक्स और देश का विभाजन पर मैं ये जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में भी रोहित जी पिछले असेंबली इलेक्शन में हमको 4% के करीब वोट मिला था, और कम से कम उसका 4-5 गुना जो है, कम से कम उसकी 4 से 5 गुना बढ़ोतरी होगी। सर मुझे लगता है कि सभी जगह सर देखते हैं क्या होता है, 19 तारीख को देखते हैं क्या होता है।